Yes. Hello friends and welcome to Philoform. My name is Neil Chaudhary, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी. आप सभी को पता है हम लोग यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. उसमें यूनिट 10 हायर एजुकेशंस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसके हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. तो आज का टॉपिक और क्लास नंबर कौन सा है वो बता देती हूँ. आज क्लास नंबर 32 है. ठीक है, 32 वाला क्लास है. और क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं हम लोग देख लेते हैं. उसके पहले आपको बता दो कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है भाई, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है. ठीक है, तो यहाँ पे सभी जगह पे आपको फॉलो रहना है, क्योंकि यहाँ पे आप फॉलो पर रहोगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिलेंगी, क्लासेस की अपडेट मिलेंगी, इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, जो भी जॉब रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस होगी, क्विज की लिंक मिलेंगी, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा. अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर ग्रीन ब्लू लाइन में आपको लिंक्स दी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप ओपन करोगे तो भी आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आसानी से मिल जाएगा. ठीक है. यस, ये सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी है करने के लिए ज्वाइन. उसके बाद ये क्लासेस जो है वो एमपी सेट 2023, आरिसन सेट 2023 एंड ऑल सेट एग्जाम्स 2023 उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेस चल रही है भाई हमारी. और नेट दिसंबर 2022 और उसकी जो एग्जाम्स हुए 21 फेब को, एंड नेट जून 2023 उसकी जो एग्जाम्स हुए 13 जून को. ये सारे के सारे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे होने वाली है वो सारी के सारी ये क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ही आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे और इसी फॉर्मेट में बनेंगे और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, तो ये हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं. यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि टाइमिंग क्या होता है भाई. 9th बजे हमारी क्लास होती है, 10th बजे होती है थियोरी की, 11 बजे होती है आपके मैथ की, एंड रात को 9 बजे होती है आपके सर जीतू भैया की आईसीडी की. उसके बाद जब 12 बजे क्लासेस खत्म हो जाती है ना, 12 बजे जैसे ही क्लासेस खत्म हो जाती है उसके तुरंत बाद आपको क्विज मिलती है. क्विज की लिंक ना आपको व्हाट्सएप पर मिलती है. ठीक है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहा है. अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो तो आपको 12 बजे लिंक मिलेंगी. अगर लिंक मिलेंगी तो आप ज्वाइन होंगे क्विज पर. अगर क्विज ज्वाइन करोगे तो आपके प्रिपरेशन अच्छे होंगे. ये सब सारा का सारा एक साइकिल बना हुआ है. ये साइकिल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो ये ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यस, और आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 5 वैल्यू एजुकेशंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशंस. उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोग देखते हैं. उसके बाद दो ही है, एक है पॉलिसीज गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद है A to Z यूनिट 10 का रिविजन. ठीक है, तो दो और क्लासेस है. उसके बाद हम लोग न्यू आपका जो भी बनता है वो आपको अपडेट मिल जाएगा. ठीक है. यस, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि रेडी हो क्या, आज की क्लास के लिए रेडी हो ऑल ऑफ यू? यस, वेरी गुड. पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अच्छे से रीड आउट करो एंड देन इसका आंसर दो.
यस, इसका राइट आंसर होगा बी पार्ट, यानी फुटबॉल। फुटबॉल होगा, ठीक है। यस, बी इज बिल्कुल राइट है। और बॉम्बे में उसका जो रॉवर्स कप था ना, वो किसके संबंधित था, यानी कौन से सिटीज में था, तो वो ब्रिटिश फुटबॉल इनहेंसिस एट बॉम्बे, ये भी ध्यान में रखना। और उसका ईयर जो है 89 है, और 1891 है, ठीक है, इस साल में ये हुआ था, ठीक है। और सेकेंड वाला क्वेश्चंस देखो। 1982 में भारत में निम्नलिखित में से किस खेल गतिविधि का आयोजित किया गया था? कौन सा जो खेल है जो भारत में, इंडिया इज द होल्ड या होस्ट, यानी जो होस्ट के पर था भारत, वो कौन से ईयर में था और कौन से खेल में, वो भी मुझे बता सकते हो आप, अगर आपको पता है तो। ईयर तो आपको पता ही है, 1982। यस, बट उसके डेट अगर पता है तो वो भी बता सकते हो। यस, इसका सही आंसर होगा एशियन गेम्स। तो इसकी जो साल है ना, 19 दिसंबर थी, दिसंबर 1982, ठीक है, ये भी ध्यान में रखियो। थर्ड नंबर का क्वेश्चंस देखो। मूल्य शिक्षा एक छात्र को बनाती है। वैल्यू एजुकेशन मेक अ स्टूडेंट, क्या बनाती है? अच्छा नागरिक, सफल व्यवसायी और लोकप्रिय शिक्षक और कुशल प्रबंधक। गुड सिटीजन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड पॉपुलर टीचर एंड इफेक्टिव मैनेजर। यस, गुड सिटीजन यानी अच्छा नागरिक बनाती है, ठीक है। मूल्य शिक्षा जो है, वैल्यू एजुकेशन जो है, वो एक अच्छा नागरिक बनाती है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को करेंगे +2। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, मूल्य शिक्षा का अर्थ है क्या है? वैल्यू क्या है? वैल्यू एजुकेशन क्या है भाई?
यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। फाइव नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस, भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इंडिया कैसी है भाई, केवल शिक्षण और अनुसंधान का संचालन करें, संबंध कॉलेज और परीक्षा आयोजित करते हैं और शिक्षण अनुसंधान और परीक्षा आयोजित करता है और केवल अनुसंधान को बढ़ावा देता है। तो सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, शिक्षण अनुसंधान और परीक्षा आयोजित करना। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, हिमसेल्फ प्रैक्टिस देम, खुद अपना उनका अभ्यास करता है। ठीक है, तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में विकसित करना है क्या, नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक मूल्यों और आर्थिक मूल्यों।
इसका सही आंसर होगा ए पार्ट, मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो करेंगे अपने आप को +2। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताएं। 04, 05, 06, 08। यस, इसका राइट आंसर होगा ए पार्ट यानी 04। ठीक है, यस, 04 इज बिल्कुल करेक्ट है, ए इज बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 9th नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने बताया था कल बताया था। जलवायु परिवर्तन नीति हिस्से भारतीय बोर्ड सरकार द्वारा 2030 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को बढ़ाने के लिए योजना बना रही है। यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी पार्ट, 350 GW। ठीक है, और यहाँ पे 40% पावर जनरेटिंग कैपेसिटीज बता रहा है, और उसका रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो टेक्नोलॉजी 2030 तक है, और उसमें वुड ट्रांसलेट एंड अराउंड 350 गीगावाट बाय 2023। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो GW जो है जनरेटिंग करने के लिए जो कैपेसिटीज है वो 850 है। ठीक है, यस, तो ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई, वो भी ध्यान से रखियो। नेक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा उच्च शिक्षा के संस्थानों में निम्नलिखित में से कौन से मूल्य को बढ़ावा दिया जाता है? इंग्लिश में भी देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, A B C इज करेक्ट आंसर, डी इज नॉट करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने A B C D आंसर सी आंसर दिया हुआ है, यानी A B C यानी बी आंसर दिया हुआ है, वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, यस, हाउस द जोश। वेरी गुड, वेरी वेरी हाई। 11th नंबर का क्वेश्चन देखो, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है
शास्त्र ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर व्याख्या, मूल्यों पर सेमिनार और संगोष्ठी, और मूल्यों पर परामर्श चिंतनशील सत्र। Discuss on scriptural text, lecture and discourse on value, seminar and symposium on value, and mentoring रिफ्लेक्टिव सेशंस ऑन वैल्यूज। शास्त्रों ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर व्याख्यान प्रवचन, मूल्यों पर सेमिनार संगोष्ठी, मूल्यों पर परामर्श चिंतनशील सत्र। तो यहाँ पे डी इज बिल्कुल आंसर सही है, मूल्य पर परामर्श चिंतनशील सत्र, तो डी वाले +2 करेंगे। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, मूल्य शिक्षा के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने से सर्वोत्तम सेवा मिलती है। समाज में प्रचलित सांस्कृतिक प्रथाएं, फिर है एक सामाजिक समूह द्वारा निर्धारित आचरण से मानदंड, मानव मूल्यों के लिए चिंता, धार्मिक और नैतिक प्रथाओं और निर्देश। यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, मानव मूल्यों के लिए चिंता, कंसर्न ऑन ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, 13 नंबर का क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को रिपोर्ट 1996 लर्निंग द ट्रेजर विद इन के निहित सीखने के स्तंभों को इंगित करता है? जानना सीखना, होना सीखना, सीखना सिखाना, फिर समझना सीखना, साथ रहना सीखना। क्या होगा भाई? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इंग्लिश में भी देखो। Yes, correct answer is D part 1, 2, 3 and 5. 1, 2, 3 and 5 लर्निंग टू अंडरस्टैंड नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो।
नीचे दी गई सूची में से विशेष रूप से संगठनात्मक लोकाचार से संबंधित मूल्यों की पहचान करें। दृष्टिकोण में टीम वर्क, कार्यों की उत्पादकता, वैश्विक सामग्री में परिवर्तन, वित्तीय सुरक्षा, दूसरों की चिंताओं से निपटने में विनम्रता और तकनीकी संसाधन। इंग्लिश में भी देखो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। तो 1, 2 and 5 term work in the approach to productivity of the task। उसके बाद 5 ह्यूमैनिटी इन डीलिंग विथ अदर्स कंसर्न। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से आशावाद, आत्मसम्मान और व्यक्तिगत पूर्ति, नैतिक निर्णय और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्धता प्रदान करने के लिए उच्च क्षमता वाली शिक्षा के रूप की पहचान करें। औपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा रहती है, और नैतिक शिक्षा और मूल्य शिक्षा। क्या होगा सही आंसर? यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा आधारित है? द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? योग्यता, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और मूल्यांकन। कॉम्पेटेंसी, टेक्नोलॉजी, economics development and evaluations। करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, योग्यता। ठीक है, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। काफी को लगता होगा कि मैम ऐसे सिंपल क्वेश्चंस क्यों कराती है, तो 19 में ही पूछे गए हैं बच्चों, तो सिंपल से बट पूछे जाते हैं, और ये तो 2020 में ही है। देखो आप,
इंग्लिश में भी देखो। बी इज करेक्ट आंसर, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। क्या होगा तो निम्नलिखित से कौन सा जो मूल्य है, जो कथन मूल्य है वो शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो बी होगा, यानी यह अपने कार्यों के लिए पुरस्कार और दंड के बारे में बात करता है। सी होगा कि छात्र वयस्क व्यवहारों को देखते हैं और उनका अनुकरण करते हैं और विशेष रूप से अपने माता पिता के व्यवहार का अनुकरण करते हैं, ठीक है। और डी जो है कि जो छात्र हैं वो अपने स्वयं के आंतरिक आत्म की जांच और अन्वेषण करते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने केवल बी सी एंड डी दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2, यानी बी वाले करेंगे अपने आप को +2, ठीक है। यस, 80 द लास्ट क्वेश्चंस। अच्छा 80 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकाल पाते हैं, बट वो टॉपिक्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 21 में ही ये क्वेश्चंस आ चुका है, तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही टॉपिक, बट उतने क्वेश्चंस हर साल नहीं पूछे जाते, तो हमें ओल्ड क्वेश्चंस भी लाने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि 20 के सिक्वेंस में ही हमें चलना है, तो थोड़ी बहुत आगे पीछे तो चलते हैं, बट वो टॉपिक तो हमें कवर करना ही चाहिए। क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो आप देख सकते हो कि 19-20 में थोड़े कम ही है, 2-3 क्वेश्चंस ही है, तो 2-3 क्वेश्चंस के लिए तो क्लास नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हम लोग ओल्ड जो है 2020 या क्या 2002, 3, 4, 7, 6 उसके लाते हुए, ठीक है। सामाजिक मानकों के अनुसार क्षमता प्रदर्शित करने के माध्यम से व्यक्तिगत सफलता में स्पष्ट रूप से केंद्रीय प्रेरक लक्ष्य एक बुनियादी मूल्य का रूप लेता है, और जिसे कहा जाता है क्या? स्वदीक्षा मूल्य, सुखदवादी मूल्य, उपलब्धि मूल्य और बिजली मूल्य। तो उसको कहा जाएगा सी, उपलब्धि मूल्य, ठीक है, अचीवमेंट वैल्यू। तो जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो करेंगे अपने आप को +2। यस, व्हाट्स योर स्कोर कार्ड सेंड करो भाई फटाफट से। 30 से कितने नंबर आए भाई, और वो कहाँ पे बताओगे मुझे? यस, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ओके। यस, वेरी गुड। एंड हाउ इज द क्लास कैसा लगा वो भी कहाँ पे बताओगे मुझे? यस, कमेंट बॉक्स में ही बताओगे, ठीक है। यस, वेरी गुड। यस, और जो क्लास है भाई वो जीके की क्लास होती है आपकी 8 बजे होती है, 9 बजे होती है, एमसीक्यू भी बाय की 10 बजे होती है, थियरी की 11 बजे होती है, मैथ्स डीआई की, और 12 बजे तो आपकी क्वीज होती है, क्विज, और रात को 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है कैपेसिटी क्या पॉलिसीज एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो वो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद A to Z रिवाइजन, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कल देखेंगे, उसके आगे वाला देखेंगे, उसके बाद उसके पीछे वाला देखेंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे हम लोग, मिलते हैं हम लोग कल के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और उसके पहले आपको ये बता दूं कि अगर ओल्ड वीडियोज़ नहीं देखे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय।